साल लाखों स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं। क्या सर? वो फैक्ट्स रटते हैं लेकिन कहानी नहीं समझते और यहीं वे रेस में पीछे रह जाते हैं। सही बात है। आज हम टेक्नोलॉजी के उस मंदिर में चलेंगे जहां हर कॉन्सेप्ट एक कहानी है, एक नींव का पत्थर। ये सिर्फ कंप्यूटर की पीढ़ियां नहीं, ये तुम्हारे सपने की सीढ़ियां हैं। चलो पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। जी सर, मैं तैयार हूँ। अब इस पहली स्लाइड को देखो। जी। स्क्रीन पर देखो। 1940 के पुराने पत्थरों से बनी सीढ़ियां हैं जो आज के प्रेजेंट तक पहुंच रही हैं। हाँ, दिख रहा है। ये सिर्फ सीढ़ियां नहीं, ये टेक्नोलॉजी का सफर है। हर कदम एक नई पीढ़ी, एक नया आविष्कार। इसे द टेम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी कहा गया है। द टेम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। स्लाइड का शीर्षक है कंप्यूटर पीढ़ियों का विकास, एक यात्रा। ये एक यात्रा है। हाँ, अब देखो पहला पॉइंट, परिचय। इसका मतलब है कंप्यूटर जनरेशन क्या है। ये टेक्नोलॉजी में समय के साथ हुई तरक्की है। ठीक है। दूसरा है वर्गीकरण। विकास के आधार पर इसे 6 पीढ़ियों में बांटा गया है। 6 पीढ़ियों में। और तीसरा, सबसे जरूरी, परीक्षा महत्व। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: तकनीक, मेमोरी और कालक्रम। सर, इस एक इमेज ने तो पूरा चैप्टर दिमाग में सेट कर दिया। अब समझ आया कि हमें पढ़ना क्या और कैसे है। चलो अब नींव के पत्थर को करीब से देखते हैं। अगली स्लाइड। जी। बाईं तरफ देखो, एक बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब चमक रहा है और उसके पीछे धुंधला सा एक बहुत बड़ा कमरा जैसा कंप्यूटर है। यही थी शुरुआत। इतना बड़ा? हाँ, शीर्षक है प्रथम पीढ़ी नींव के पत्थर, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ये वो बुनियाद थी जिस पर आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है। नींव के पत्थर। देखो, मुख्य प्रौद्योगिकी थी वैक्यूम ट्यूब। जी। इसकी विशेषता थी कि ये आकार में बहुत बड़े थे और बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। अच्छा। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम। और भाषा थी मशीन भाषा, यानी सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता था। 0 और 1 मतलब बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत। गति मिलीसेकंड में मापी जाती थी और काम करने का तरीका था बैच प्रोसेसिंग। मतलब एक कंप्यूटर के लिए पूरा कमरा चाहिए होता था सर, और वो भी इतना गर्म हो जाता था। बिल्कुल। अब देखो क्रांति कैसे हुई। अगली स्लाइड पर चलो। जी सर। यहाँ देखो, एक छोटे से ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब वाले पत्थर को तोड़ दिया है। अरे वाह। ये तस्वीर एक बदलाव की कहानी है, बड़े से छोटे की तरफ एक छलांग। शीर्षक है द्वितीय पीढ़ी। आकार में बदलाव, नाम ही बता रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव साइज में आया। आकार में बदलाव। हाँ, मुख्य प्रौद्योगिकी थी ट्रांजिस्टर। जी। बदलाव यह आया कि कंप्यूटर आकार में छोटे और कम गर्म होने लगे। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। भाषा में भी सुधार हुआ। अब असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा जिसमें कुछ कोड्स थे। अच्छा, 0-1 से बेहतर। हाँ, थोड़ा बेहतर। और गति बढ़कर माइक्रोसेकंड हो गई। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर्स के आने से ही कंप्यूटर छोटे होने शुरू हुए। ये तो बहुत बड़ा चेंज था सर। बदलाव तो था, लेकिन असली संरचना अब बनेगी। अगली स्लाइड देखो। जी। स्क्रीन पर एक चिप है, लेकिन उसे एक इमारत की तरह बनाया गया है जिसमें खंबे लगे हैं। हाँ, एक आर्किटेक्चर जैसा लग रहा है। सही, ये आर्किटेक्चर है, डिजिटल दुनिया का आर्किटेक्चर। नीचे आर्किटेक्ट का नाम भी लिखा है, जैक किल्बी। जैक किल्बी। शीर्षक है तृतीय पीढ़ी संरचना का निर्माण। यहीं पर कंप्यूटर का वो ढांचा तैयार हुआ जिसे आज हम जानते हैं। संरचना का निर्माण। हाँ। मुख्य प्रौद्योगिकी थी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी। इसके आविष्कारक है जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। आईसी चिप। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस को पहली बार पेश किया गया। यहीं से कंप्यूटर असल में यूजर फ्रेंडली बना। ओएस भी इसी पीढ़ी में आया। हाँ, और भाषा अब हाई लेवल हो गई। C++, जावा जैसी भाषाएं आई। अरे वाह। गति और तेज हुई। अब नैनोसेकंड में काम होने लगा और डिवाइस में कीबोर्ड और मॉनिटर का आगमन हुआ। सर, मतलब ओएस, कीबोर्ड, मॉनिटर सब तीसरी पीढ़ी में आया। ये तो सच में एक पूरी संरचना थी। हाँ, और अब हम उस संरचना के दिल में प्रवेश करेंगे। देखो अगली स्लाइड। जी सर। एक सुंदर से मंडला डिजाइन के बीचों बीच एक इंटेल की चिप रखी है, इंटेल 4004। हाँ, ये तो किसी मंदिर के गर्भगृह जैसा लग रहा है। बिल्कुल, जहां असली शक्ति रखी हो। इसका शीर्षक है चतुर्थ पीढ़ी गर्भगृह, क्योंकि यहीं पर कंप्यूटर की आत्मा यानी माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। गर्भगृह। मुख्य प्रौद्योगिकी थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI। क्रांति हुई इंटेल 4004 के साथ, जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। पहला माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी और माउस जैसे उपकरण इसी पीढ़ी में आए। पीसी भी इसी में?
इसी में गति अब पिको सेकंड तक पहुंच गई थी। नेटवर्क में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम्स आए और एसक्यूएल, पाइथन, रूबी जैसी भाषाएं विकसित हुई। अरे वाह, पर्सनल कंप्यूटर और पाइथन ये सब चौथी पीढ़ी में ही आ गया था। अब बात करते हैं आज की और आने वाले कल की। अगली स्लाइड। जी। यहाँ 2 तस्वीरें हैं। एक में एक रोबोट का चेहरा है जिसके दिमाग में सर्किट है जो चेतना को दिखाता है। दूसरी तस्वीर में स्मार्ट वॉच, फ्रिज और फोन आपस में जुड़े हैं जो भविष्य की कनेक्टिविटी दिखाते हैं। अच्छा। शीर्षक है पंचम और छठी पीढ़ी, चेतना और भविष्य। एक जो हम जी रहे हैं और एक जो हम जीने वाले हैं। चेतना और भविष्य? हाँ, पहले पंचम पीढ़ी जो 1980 से आज तक है। इसकी तकनीक है ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI। विशेषता है KIPS-KVS यानी निर्णय लेने की क्षमता। भाषाएं हैं प्रोलॉग और लिस्प जो AI के लिए बनी हैं। जी। अब छठी पीढ़ी जो भविष्य है, इसकी तकनीक होगी क्वांटम कंप्यूटर और नैनो टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी होगी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर, AI तो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं और छठी पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जरा इन पीढ़ियों के मेमोरी के खजाने को देखते हैं। अगली स्लाइड पे चलो। मेमोरी का खजाना? देखो, एक लाइन में 5 अलग अलग मेमोरी डिवाइस रखे हैं। मैग्नेटिक ड्रम से शुरू होकर SSD तक का सफर। हर डिवाइस अपनी पीढ़ी की कहानी कह रहा है। हाँ, पूरा एवोल्यूशन दिख रहा है। शीर्षक है मेमोरी का खजाना, पीढ़ी अनुसार विकास। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ी, डेटा स्टोर करने का तरीका कैसे बदला, ये स्लाइड वो बताती है। जी। जेन 1 में मैग्नेटिक ड्रम और टेप थे जो सीक्वेंशियल एक्सेस पर चलते थे। ठीक है। जेन 2 में भी यही तकनीक जारी रही। जेन 3 में सेमीकंडक्टर मेमोरी और हार्ड डिस्क आई। हार्ड डिस्क? हाँ। जेन 4 में ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD और फ्लैश मेमोरी का दौर आया। और जेन 5 में हम SSD और क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, नीचे एक नोट भी लिखा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, ये एग्जाम अलर्ट है। नोट कहता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का मुख्य रूप से आगमन तीसरी पीढ़ी से माना जाता है। एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछता है, इसे याद रखना। दी सर, बिल्कुल। मेमोरी के बाद अब देखते हैं कि इंसान ने मशीन से बात कैसे की। अगली स्लाइड। जी। एक पुराने दस्तावेज या स्क्रोल की तस्वीर है जिस पर अलग अलग कोड लिखे हैं। सबसे ऊपर बाइनरी कोड, बीच में असेंबली कोड और नीचे हाई लेवल भाषा का कोड। ये भाषाओं का विकास है। सही, ये भाषाओं के विकास का प्रतीक है। शीर्षक है भाषा, संवाद के मंत्र। ये वो मंत्र हैं जिनसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। संवाद के मंत्र? लो लेवल भाषाएं पहली और दूसरी पीढ़ी में थी, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। जी। हाई लेवल भाषाएं तीसरी पीढ़ी में आई, C++, जावा। डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग भाषाएं चौथी पीढ़ी में SQL, पाइथन, पर्ल। और AI भाषाएं 5वीं पीढ़ी में प्रोलॉग और लिस्प। मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर स्मार्ट हुआ, उससे बात करने की भाषा भी आसान होती गई। सही पकड़ा। अब इन भाषाओं से क्या क्या काम हुए वो देखो। अगली स्लाइड। जी। यहाँ 3 स्क्रॉल हैं। पहले पर कागजों का ढेर है जो बैच प्रोसेसिंग को दिखाता है। अच्छा, पहली पीढ़ी वाला। हाँ। दूसरे पर घड़ी और लोग हैं जो टाइम शेयरिंग और ATM को दिखाते हैं। और तीसरे पर दुनिया और शॉपिंग कार्ट है जो इंटरनेट को दिखाता है। शीर्षक है प्रमुख अवधारणाएं। ये वो बड़े आइडियाज हैं जिन्होंने कंप्यूटर के इस्तेमाल का तरीका बदल दिया। जी सर। पहला कॉन्सेप्ट था बैच प्रोसेसिंग, पहली पीढ़ी में एक बार में एक तरह के काम का समूह। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट चौथी पीढ़ी में आया, टाइम शेयरिंग जैसे गूगल सर्च, जहां लाखों लोग एक साथ काम करते हैं। और रियल टाइम जैसे ATM मशीन। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। और तीसरा कॉन्सेप्ट आया 5वीं पीढ़ी में, WWW और ई-कॉमर्स यानी इंटरनेट और ऑनलाइन व्यापार का युग। जी। और नीचे का नोट देखो, एक और एग्जाम अलर्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम विधिवत रूप से तीसरी पीढ़ी में आया। ये तारीख की तरह याद कर लो। जी सर, अब ये कॉन्सेप्ट्स और उनकी पीढ़ी कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा। अब स्पीड और डिवाइस का पूरा हिसाब एक जगह देखते हैं। अगली स्लाइड पर आओ। जी। एक स्पीडोमीटर है जिसकी सुई पेटोसेकंड पर है यानी मैक्सिमम स्पीड। और उसके नीचे एक साफ सुथरी टेबल है जिसमें पीढ़ी, गति और इनपुट आउटपुट डिवाइस की लिस्ट है। ये तो समरी जैसा है। हाँ। शीर्षक है गति और उपकरण। ये स्लाइड पूरे सफर का सार है, स्पीड और इस्तेमाल होने वाले औजारों के नजरिए से। जी। जेन 1 की गति मिलीसेकंड और डिवाइस थे पंच कार्ड प्रिंटर। जेन 2 की गति माइक्रोसेकंड
और डिवाइस वही रहे। ठीक है। जेन 3 की गति नैनो सेकंड हुई और डिवाइस आए कीबोर्ड मॉनिटर। जेन 4 की गति पिको सेकंड और डिवाइस आए माउस स्कैनर टच स्क्रीन। और जेन 5? जेन 5 की गति पेटो सेकंड और डिवाइस हैं किप्स यानी स्वचालित सिस्टम। इस टेबल ने तो सब कुछ एक साथ दिखा दिया। रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। और अब वो ब्रह्मास्त्र जिसके बिना परीक्षा के युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। अगली स्लाइड। ब्रह्मास्त्र। स्क्रीन पर एक लाल रंग का अलर्ट बॉक्स है जिसके किनारे नुकीले हैं। हर पॉइंट के आगे एक टारगेट का निशान बना है। मतलब यहाँ से सीधा सवाल आएगा। सीधा निशाना लगेगा। शीर्षक है परीक्षा अलर्ट ब्रह्मास्त्र। ये वो तथ्य हैं जिन्हें तुम्हें हर हाल में याद रखना है। जी सर। पहला टारगेट ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 18,000? दूसरा, IC चिप का आविष्कारक जैक किल्बी है और ये सिलिकॉन की बनी होती है। तीसरा, पंच कार्ड का आविष्कारक हरमन हॉलरिथ है। जी। चौथा, एप्पल के जनक स्टीव वोजनिएक हैं। पांचवा, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर EDSAC था। EDSAC। हाँ। और छठा, माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन में आया और पहला चिप था इंटेल 4004। नीलू, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से एक सवाल पक्का है। जी सर, ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। ये तो सीधे सीधे मार्क्स है। चलो अब इस पूरे यात्रा को एक नजर में समेटते हैं। आखिरी स्लाइड। जी। एक बहुत ही सरल और रंगीन टेबल जिसमें हर पीढ़ी की तकनीक, भाषा और गति एक लाइन में लिखी है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। हाँ, ये तो बहुत साफ है। शीर्षक है त्वरित रिवीजन, यानी लड़ाई से पहले अपने सारे हथियार एक बार फिर से चेक कर लो। जी सर। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, मशीन भाषा, मिलीसेकंड। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, असेंबली, माइक्रोसेकंड। तीसरी पीढ़ी IC चिप, हाई लेवल, नैनोसेकंड। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, SQL, पाइथन, पिकोसेकंड। और पांचवी पीढ़ी AI, प्रोलॉग, लिस्प, पेटोसेकंड। और छठी पीढ़ी क्वांटम और IoT। सर, अब पूरा टॉपिक उंगलियों पर याद हो गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। नीचे लिखा अंतिम मंत्र